तो इस वीडियो में हम देखेंगे HTTP क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र के बीच इंपॉर्टेंट वेबसाइट के डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। और ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब की नींव भी कहा जाता है HTTP को। ठीक है, जब वेबसाइट के URL एड्रेस में HTTP लिखा होता है तो इसका मतलब है सर्वर और ब्राउज़र के बीच टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा के ट्रांसफ़र होने के दौरान कुछ नियमों का पालन कर रहा होता है। ये सभी नियम HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड इंटरनेट पे प्लेन टेक्स्ट में भेजी जाती हैं। जो प्लेन टेक्स्ट होता है हमारा, कोई भी इनकोडिंग नहीं होती है उसमें, वो प्लेन टेक्स्ट के द्वारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करी जाती है। और ये एक समस्या भी है कि समस्या ये है कि अगर कनेक्शन ऐसा है कि हम अपना प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं और हम इसके बीच में कोई अगर हैकर बैठा हुआ है तो वो आपकी प्लेन टेक्स्ट को पढ़ सकता है, उसको आप क्या भेज रहे हो वो देख सकता है और आपका टेक्स्ट मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये सब दिक्कतें थी HTTP में। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए HTTPS आया। अब HTTPS क्या है? HTTPS जो है सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट 443 पे काम करता है। अब पोर्ट 443 क्या है? पोर्ट 443 ये कनेक्शन का पोर्ट होता है जो कि हम जब इंटरनेट से कनेक्शन लेते हैं तो इस पोर्ट से ये कनेक्शन आता है। तो ये सेकंड वर्जन है HTTP का। इसमें ब्राउज़र और सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर इनक्रिप्टेड में रहता है और जो डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। जब किसी वेबसाइट के URL के शुरुआत में HTTPS लगा देखते हैं तो इसका मतलब है कि वेबसाइट में सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल किया गया है जो डेटा को सिक्योर रखता है। और इसके साथ ही URL के शुरुआत में एक ग्रीन कलर का आपको आइकन दिखता है, वो उसका मतलब ये होता है कि इस पे HTTPS लगा हुआ है, तो ये सिक्योर है। अक्सर हम कनेक्शन का इस्तेमाल जो HTTPS कनेक्शन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के लिए करते हैं और बैंक का जो एक्सचेंज डेटा करने का जो काम होता है वो HTTPS के द्वारा ही करते हैं क्योंकि इस पे इनक्रिप्टेड डेटा होता है और सिक्योर रहता है। अब HTTPS में SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो SSL सर्टिफिकेट है उसके बिना आप HTTPS का कनेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको HTTPS कनेक्शन चाहिए तो आपके पास SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब होता है फिर किसी दूसरे की तरफ से एक्ट करना या किसी दूसरे की तरफ से मतलब कार्य करना, ये प्रॉक्सी का मतलब होता है। तो इस प्रकार की प्रॉक्सी सर्वर में भी एक ऐसा कोई कंप्यूटर या सिस्टम या एप्लीकेशन हो सकता है जो क्लाइंट के लिए इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस इंटरमीडिएट के द्वारा सर्वर तक जाती है और सर्वर भी इसी इंटरमीडिएट के द्वारा क्लाइंट को रिक्वेस्ट देता है प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी बोलते हैं। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है तो इसको हम एप्लीकेशन गेटवे बोलते हैं। अब प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट क्या हैं? जैसे कि अगर आपको कोई भी साइट ब्लॉक करनी है तो आप प्रॉक्सी सर्वर से आप उस साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, या आपको कोई साइट अनलॉक करनी है तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स में क्या होता है कि ये सोशल मीडिया और यूट्यूब को बैन कर देते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये यूट्यूब का एक्सेस ना ले पाएँ, तो उस पर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर लगा होता है। टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर कौन कौन से होते हैं। एक एनोनिमस प्रॉक्सी होता है, एक SSL प्रॉक्सी होता है, एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी होता है, एक रिवर्स प्रॉक्सी होता है। तो एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। अब एनोनिमस प्रॉक्सी क्या होता है? यह प्रॉक्सी क्लाइंट को प्राइवेसी उपलब्ध करवाता है, अर्थात
या क्लाइंट के आईपी एड्रेस को छुपा देता है। मतलब ये क्या करता है कि क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका आईपी एड्रेस छुपा देता है, जिससे कोई भी व्यक्ति या हैकर क्लाइंट की लोकेशन का ट्रेस नहीं कर पाता है। अब एसएसएल प्रॉक्सी क्या होता है? ये सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। इसका प्रयोग किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होता है। जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या पेमेंट करते हैं तो ये एसएसएल प्रॉक्सी लगा होता है। जैसे आपने अमेज़न पे कोई सामान खरीदा, उनकी वेबसाइट पे एसएसएल प्रॉक्सी लगा होता है कि हमारा डेटा चोरी ना हो सके। तो एसएसएल प्रॉक्सी इसलिए यूज़ होता है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्लाइंट के सर्वर के द्वारा रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे फॉरवर्ड किया जाता है। जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट होता है वो सर्वर के द्वारा रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को छुपाया नहीं जाता है। ये क्या करता है, इसमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन छुपाते नहीं, इसे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का मतलब यही होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझ ही रहे हो कि कुछ छुपाना नहीं है। तो ऐसा प्रॉक्सी जो बस सीधे फॉरवर्ड कर रहा है और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को नहीं छुपा रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी को हैकर्स को गुमराह करने के लिए, तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी भी लगानी पड़ती है। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है? इस प्रॉक्सी का प्रयोग इंटरनेट से रिक्वेस्ट को क्लाइंट्स सर्वर तक पहुंचाने में किया जाता है। जो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आई है उसको क्लाइंट के पास भेजने के लिए रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। सो ये सब था प्रॉक्सी और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। सो थैंक यू।